जोहार नमस्कार सभी को। आज है 25 फरवरी 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, जो कि आज का करंट अफेयर से रिलेटेड होगा और यह सभी एग्जामिनेशन, आने वाला जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उस सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा योजना लॉन्च की है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नई रेलवे लाइनें बिछाना, 100 स्मार्ट शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चालू करना, नई मेट्रो परियोजना शुरू करना या ग्रामीण परिवहन सुधारना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 स्मार्ट शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चालू करना। इस योजना के तहत 100 से अधिक भारतीय शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस तैनात की जाएंगी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और शहरी परिवहन को बेहतर बनाया जा सके। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने की घोषणा की है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर भारत? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। ओपन स्काई संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पारदर्शिता और सैन्य निगरानी को बढ़ावा देना है। रूस ने इस संधि से हटने का निर्णय अमेरिका के पहले ही हटने के बाद कर लिया है। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई, ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। आईएमएफ द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमानों और प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस शहर को नेशनल क्लाइमेट हब घोषित किया है? ऑप्शन है भोपाल, कोच्चि, देहरादून या फिर जयपुर। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कोच्चि। कोच्चि को भारत का पहला नेशनल क्लाइमेट हब घोषित किया गया है, जो जलवायु अनुसंधान को बढ़ावा देगा। भारत में पहली क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे देश में उन्नत कंप्यूटिंग को बढ़ावा मिलेगा। COP29 जलवायु सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 24 में अजरबैजान ने आयोजित किया था। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना है? इसका ऑप्शन है अर्जेंटीना, सऊदी अरब, ईरान या सभी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में अर्जेंटीना, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और यूएई को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा योजना लॉन्च की है, इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को हम लोग दोबारा देख रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 स्मार्ट शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चालू करना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में डिजिटल इंडिया अधिनियम 2024 लागू किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा या ई कॉमर्स विनिमय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण। यह अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए नए नियम लाता है, जिसमें गोपनीयता, फेक न्यूज और साइबर अपराध से निपटने के उपाय शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, रूस या अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। 2025 में T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? भारत, इंग्लैंड, भारत और श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। का सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। यह पहली बार है जब भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से T20 विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। अगला सवाल है, 2025 में बैलन डीआर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है क्यान
म्बाप्पे, लियोनेल मेसी, नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका सही उत्तर हो जाएगा कियान म्बाप्पे। यानी इस कियान म्बाप्पे को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन है 6.5%, 5.9%, 7.3% या 8.0%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.3%। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक औसत से अधिक तेजी से बढ़ रही है। न्यूनतम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन से नए देश शामिल हुए हैं? ऑप्शन है सिंगापुर और नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, फ्रांस और जापान, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, ईरान, यूएई या मिस्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र। ब्रिक्स समूह ने 2025 में इन नए सदस्यों को शामिल किया है। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? राकेश शर्मा, विवेक पिल्लई, प्रणव शर्मा, अजय कुमार, सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवेक पिल्लई, प्रणव शर्मा, अजय कुमार। ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में जाएंगे। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन क्यों शुरू किया है? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जीएम फसलों के उपयोग के लिए, कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। यह मिशन प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण और किसान के लिए फायदेमंद होगा। अगला सवाल है भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई है? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, मुंबई, पुणे, कालका, शिमला, वाराणसी, प्रयागराज। सही उत्तर हो जाएगा कालका शिमला। व्याख्या: यह पर्यावरण अनुकूल पहल भारतीय रेलवे के हरित ऊर्जा प्रयासों का हिस्सा है। लूनर गेटवे प्रोजेक्ट क्या है जिसमें इसरो ने भाग लिया? चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट है, मंगल ग्रह पर मिशन है, सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन है, पृथ्वी की कक्षा में एक नया टेलीस्कोप स्थापित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट है। नासा और इसरो मिलकर चंद्रमा पर लूनर गेटवे स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। अगला सवाल है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एआई तकनीक विकास समझौता किया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान या फिर फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा जापान। यानी भारत और जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ महासागर सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में पहली 5G प्लस AI लैब किस संस्था में स्थापित की गई है? IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली या NIT त्रिची। इसका सही उत्तर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। यह प्रयोगशाला 5G और AI के संयुक्त उपयोग पर अनुसंधान के लिए बनाई गई है। तो ये थे आज के 20 MCQ क्वेश्चंस। इसी के साथ आज का यह करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। कल इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।